हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम सीरीज़ के फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम की बात करते हैं और सम हमारा किसी भी डिजिट को जोड़ने के काम आता है। और इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सम। हम अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे हमने एंटर किया, हमने क्या देखा कि हमारा टोटल सारा ऐड होकर के आ चुका है। इसी तरह से हम सम इफ़ और सम इफ्स की बात करते हैं। अगर सम के आगे इफ़ आ गया तो कहीं ना कहीं कंडीशन है, और अगर इफ्स आ गया तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ़ की। अब सम इफ में एक कंडीशन हमारा ये दे दिया गया है कि हमारा जो सेल है नॉर्थ रीजन में टोटल कितने सेल हैं, यानी जितने भी हमारे नॉर्थ रीजन है और उनकी जो सेलिंग है वो टोटल कितनी है। तो इसके लिए हम सम इफ़ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लिखा और लिखेंगे सम इफ़, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और रीजन को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हम दे देंगे कोमा कि पूरे इस रीजन में नॉर्थ रीजन की टोटल सेलिंग कितनी है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले मैंने रीजन को सिलेक्ट किया, कोमा देने के बाद हम डबल कोमा देंगे और वहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ, डबल कोमा क्लोज करके फिर हम देंगे सिंगल कोमा, और फिर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स की कॉलम को। और जैसे ही सेल्स की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, वैसे ही हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि हमारा नॉर्थ रीजन में जितनी भी सेलिंग है वो 47,000 की है। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, 12,000, 15,000 एंड 20,000। तो 20 प्लस 15 35 और 35 एंड 12 47। और आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो 47 आया है। तो इस तरह से नॉर्थ रीजन में मेरी जो टोटल सेलिंग हुई है वो हुआ है 47,000। अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। अगर हम सम इफ्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन है, तभी हम सम इफ्स का यूज करेंगे। और एक से ज़्यादा कंडीशन इसमें यह है कि मुझे अब नॉर्थ रीजन की टोटल सेल तो चाहिए, लेकिन नॉर्थ रीजन में जो मेरा दिल्ली स्टेट है सिर्फ दिल्ली स्टेट का ही टोटल चाहिए मुझे। यानी कि दो कंडीशन हो गए, एक तो कि भाई मुझे नॉर्थ रीजन के चाहिए टोटल, और दूसरा नॉर्थ रीजन में सिर्फ दिल्ली स्टेट का मुझे टोटल चाहिए। तो इसके लिए मैं सम इफ़ का यूज करूँगा कि नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ एरिया में जो दिल्ली स्टेट है उसमें कुल कितनी सेलिंग हुई है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू सम, उसके बाद इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सेल को। हमने सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम देंगे सिंगल कोमा। सिंगल कोमा देने के बाद हम फिर लेंगे रीज़न। अब हमने रीज़न वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर दिया, फिर हम देंगे सिंगल कोमा। और डबल कोमा में पहला कंडीशन देंगे हम नॉर्थ का, कि भैया मुझे नॉर्थ में देखना है। नॉर्थ में देखने के लिए मैंने नॉर्थ लिख दिया, फिर मैंने सिंगल कोमा दे दिया। और सिंगल कोमा देने के बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट। अब नॉर्थ में तो देखना है, लेकिन नॉर्थ के सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट में देखना है। तो हमने स्टेट सेलेक्ट करके सिंगल कोमा लगा दिया, और फिर हमने डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया दिल्ली। क्यों? क्योंकि नॉर्थ एरिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट का ही टोटल देखना है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो हमने क्या देखा कि हमारा नॉर्थ रीजन में जो दिल्ली है 12,000 है, नॉर्थ रीजन में जो दिल्ली है वो 15,000 है, और इन दोनों को अगर हमने टोटल कर दिया तो ये आ गया 27,000। तो पर्टिकुलर रीजन का पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से अगर हमें सेलिंग ऐड करनी है तो हमने उस कंडीशन में यूज किया सम इफ़ का। अब हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ क्वांटिटी, कुछ प्राइस और कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको टोटल करूँगा, यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी इनटू प्राइस करने के बाद
मैं सबको ड्रैग कर दूंगा, सबका निकल जाएगा और इनका टोटल करूंगा इक्वल टू सम के माध्यम से मैं इनका टोटल कर रहा हूँ। इक्वल टू सम लिखने के बाद रेंज सेलेक्ट कर दिया, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। तो हमने क्या देखा कि मेरी जो टोटल सेलिंग है वो 1,54,100 की है। अब ये 1 लाख टोटल सेलिंग देखने के लिए 154,100 को हमने पहले क्या किया कि इसकी क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करके फिर मैंने ऐड किया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये टोटल लाना चाहते हैं 154,100 तो वो आप सम प्रोडक्ट के द्वारा ला सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कोमा दे देंगे और प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हमने एंटर किया हमने क्या देखा कि जो आंसर हमें 2 स्टेप फॉलो करने के बाद मिल रहे थे वो सम प्रोडक्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप फॉलो करके ही आंसर वो प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम सम प्रोडक्ट का यूज करके स्टेप 1 कम कर सकते हैं अगर हमें टोटल जानना हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं सम सीरीज के कुछ और फॉर्मूले की, जिसमें पहला नाम आता है सम x2 my2। सम x2 my2 इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। बीच में जो ये सम x2 के बाद m दिया है, इस m का मतलब हो गया माइनस। तो कैसे ये माइनस करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम इक्वल टू सम x2 my2 और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सिंगल कोमा देंगे, फिर हम वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे ही हमने एंटर किया हमने क्या देखा, हमारा आंसर आया 9। कैसे? तो ये सम x2 my2 क्या करता है कि सबसे पहले वैल्यू 1 को स्क्वायर कर दिया, यानी कि वैल्यू 1 की स्क्वायर हो गई 25, क्योंकि स्क्वायर कैसे निकालते हैं 5 × 5, तो ये हो गया 55 25 के बाद फिर मैं माइनस कर दूंगा वैल्यू 2 के स्क्वायर को, तो वैल्यू 2 की स्क्वायर क्या हो गए 4 × 4। और अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आया 9। तो ये क्या करता है कि वैल्यू 1 को स्क्वायर कर देता है, उसमें से माइनस कर देता है वैल्यू 2 को, और जो आंसर प्राप्त होता है वो माइनस होने के बाद होता है। तो 25 - 16 = 9। इसी तरह से हमारा ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। इसका माइनस में इसलिए आया कि जो वैल्यू 2 की डिजिट है वो ज़्यादा है। तो जब वैल्यू 2 की डिजिट न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये माइनस में आंसर चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सम x2 p/2। यहाँ पे p हो गया तो ये प्लस करेगा, यहाँ पे बीच में m था तो ये माइनस करेगा। तो आइए देखते हैं सम x2 p/2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू सम x2 p/2, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज 1 वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कोमा देंगे, फिर वैल्यू 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे मैंने एंटर किया उसी वैसे हमारा आंसर आ गया 41। कैसे आया? जैसा कि मैंने बताया ये क्या करता है, स्क्वायर करके माइनस कर रहा था एक दूसरे को, यहाँ पे क्या कर रहा है स्क्वायर करने के बाद इन दोनों वैल्यू को प्लस कर रहा है। जैसे अगर 5 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25, और 25 में फिर हम प्लस कर देंगे 4 की स्क्वायर को, यानी 4 × 4 16। तो 16 जैसे ही हम प्रेस लिख करके एंटर करेंगे हमारा आंसर क्या आ गया 41। इसी तरह से हमारा इसने क्या किया है कि वैल्यू 1 को स्क्वायर प्लस वैल्यू 2 का स्क्वायर करके जो दोनों का योग आया है वो आंसर में दिखाया है। हम सबका निकालने के लिए ड्रैग कर देंगे और जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारा सबका आंसर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं सम xmy2 का। सम xmy2 क्या करता है
कि वैल्यू 1 को पहले डायरेक्ट माइनस करेगा वैल्यू 2 से, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देगा। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू सम एक्स एम वाई 2 और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम वैल्यू 1 देंगे, कॉमा, फिर वैल्यू 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे ही हमने एंटर मारा हमने क्या देखा कि आंसर आया 16। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये क्या करेगा, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से डायरेक्ट माइनस करेगा, यानी 7 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 4 आंसर आता है, और 4 को वो स्क्वायर कर देगा। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे देगा। सबका हमने ड्रैग करके निकाल लिया। 4 में से हमने 2 माइनस किया, 2 बच गया। अब 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 7, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9। इसको माइनस से कोई मतलब नहीं है कि भाई वैल्यू माइनस में आएगी, नहीं, ये प्लस में ही आंसर आपको देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सम एस क्यू की। अब सम एस क्यू में क्या किया हमने, 3 वैल्यू लिए हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो आइए देखते हैं ये कैसे काउंट करता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू सम एस क्यू, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू 1 कोमा देंगे, वैल्यू 2 कोमा देंगे, वैल्यू 3 कोमा देंगे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और जैसे मैंने एंटर किया हमारा आंसर आ गया 38। तो इसने कैसे कैलकुलेट किया, इसने सभी वैल्यू को स्क्वायर किया, यानी 5 को स्क्वायर, वैल्यू 1 अपना 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद 2 को स्क्वायर किया तो वो 4 हो गया। उसके बाद 3 को स्क्वायर किया तो वो 9 हो गया, और इन तीनों को ऐड करके 38 का आंसर हमें प्रोवाइड कर दिया इसने। लेकिन ऐड करने का काम हमारा ये सम एक्स टू पी वाई 2 भी कर रहा था, बट इसमें और सम एस क्यू में डिफरेंट क्या है कि सम एक्स टू पी वाई 2 सिर्फ 2 वैल्यू को ही ऐड कर सकता है स्क्वायर करके, लेकिन सम एस के क्यू में 3 वैल्यू 4 वैल्यू को भी ऐड कर सकता है उनका स्क्वायर करने के बाद। तो ये डिफरेंस है सम एक्स टू पी वाई 2 और सम एस क्यू में। तो सम एस क्यू हमने क्या देखा कि जो भी हमने वैल्यू लिया है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इन सब का स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद उन सब को ऐड कर दिया, और ऐड करके जो आंसर आता है यहाँ पे वो आंसर डायरेक्ट आ गया। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। तो इस तरह से आज आपने सम सीरीज के फॉर्मूले सीखे।